शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। शांति भाई जी। शांति भाई जी। ओम 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 शांति। तो पहला अध्याय जो है अर्जुन विषाद योग, तो पहले अध्याय के 20 श्लोक तक हमने देखे। आज हम श्लोक नंबर 21 से लेके 30 तक 21 to 30 आज हम देखेंगे। 20वें श्लोक में क्या बात चल रही थी? अर्जुन सेना का जो निरीक्षण कर रहे थे, वो जो प्रसंग है, उस समय कपिध्वज धारण करता अर्जुन ने, कपि माना हनुमान, ध्वज माना विजय पताका। तो ब्रह्मा की आत्मा ही जो है वो मुकर्रर रथ में प्रवेश करके विजय दिलाने का कार्य करती है। तो अर्जुन ने, कपिध्वज धारण करता अर्जुन ने धृतराष्ट्र पुत्रों को सतर्कता पूर्वक अलर्ट होकर सज्जित और प्रवृत्त हुआ देखकर अचानक शस्त्र चलाने के समय क्या किया? अपना पुरुषार्थ रूपी धनुष, गांडीव धनुष उठाया। लचीला देहिक पुरुषार्थ रूपी गांडीव धनुष उठाया। अर्जुन ने देखा कि ये सारे धृतराष्ट्र के जो पुत्र है, ये पूरी तरीके से अलर्ट होकर हमारे अगेंस्ट खड़े हुए। तो अर्जुन ने भी अपना पुरुषार्थ रूपी धनुष उठाया। फिर आगे क्या हुआ? श्लोक नंबर 21, ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते सेनयो उभयो मध्ये रथम स्थापय में अच्युत। ऋषिकेश, कौन है ऋषिकेश? इंद्रियों के स्वामी, पवित्रता के स्वामी। तो जो परम पवित्र शिव बाबा है, एवर प्योर, तो बोला ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते। महीपते किसको बोला? हे राजन। महीपते मना राजन, हे राजा। कौन सा राजा? हस्तिनापुर का राजा। हस्ती मना हाथी। तो देहाभिमान रूपी जो हाथी है, उनकी पुरी माना उनका गढ़, जिनके अंदर देहाभिमान है। तो महारथी, लेकिन कैसे महारथी है? हाथी रूपी, जिनके अंदर देहाभिमान भरा हुआ है। ऐसे हस्तिनापुर के राजा, कौन बोल रहा है ये बात? कौन बोल रहा है? अर्जुन उवाच,
अर्जुन ने कही ये बात। तब तदा वाक्यम इदमाह महीपते, युद्ध के समय परम पवित्र शिव बाबा से, ऋषिकेशम शिव बाबा से अर्जुन ने यह वाक्य कहा। क्या कहा? अर्जुन उवाच सेन सेनयो रुभयो मध्ये रथम स्थापय में अच्युत। क्या कहा शिव बाबा से कि मेरा जो रथ है, कौन सा रथ? शरीर रूपी रथ, इसको क्या करो? स्थापय, स्थापय माना स्थापन कीजिए, खड़ा कीजिए। कहाँ खड़ा कीजिए रथ को? सेनयोरु भयोर मध्य, माना दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए मेरे शरीर रूपी रथ को। ये दोनों कौरव और पांडवीय दोनों सेना के मध्य में खड़ा कीजिए। जो राक्षस है वो भी शंकर को मानते हैं और देवता भी शंकर को मानते हैं। तो देवता हो गए पांडव और राक्षस हो गए कौरव। तो दोनों सेनाओं के मध्य में गुप्त रूप से सुरक्षा पूर्वक खड़ा कीजिए। ऐसा खड़ा कीजिए गुप्त रूप में, ऐसा नहीं कि प्रत्यक्ष रूप में। तो यहां बोला मेरे रथ को खड़ा कीजिए। तो दुनिया वालों ने क्या समझा? ये अर्जुन का कोई चक्कों वाला रथ था, बैठने की गाड़ी थी, घोड़ा गाड़ी, उसको खड़ा करने की बात है। ये शरीर रूपी रथ की बात है। क्योंकि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम अभिधीयते, ये तेरा शरीर रूपी रथ है, शरीर है जो क्षेत्र बना हुआ है, युद्ध क्षेत्र बना हुआ है। तो ये जो शरीर रूपी रथ है, आज की तारीख में ब्राह्मणों की दुनिया में क्या है? एडवांस पार्टी को हो, बीके वाले को हो, बीके वाले शिव बाबा करते रहते। एडवांस पार्टी में भी जो कौरव संप्रदाय है वो भी शिव बाबा करते रहते। वो थोड़ी मना करते हैं, काम सारे उल्टे करेंगे, काम सारे श्रीमत के बरखिलाफ करेंगे। लेकिन करेंगे क्या? शिव बाबा शिव बाबा को वो भी मानते हैं, पांडव भी मानते हैं, जानते हैं, लेकिन पूरा उसको फॉलो नहीं करते हैं। जो कौरव है पता है उनको ये भगवान का पाठधारी है। तो जिस शरीर रूपी रथ में शिव प्रवेश कर चुका है, जो शंकर का पाठधारी है, जो उसका पर्सनालिटी है, उस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में गुप्त रूप से सुरक्षा पूर्वक खड़ा कीजिए। कैसे खड़ा कीजिए? गुप्त रूप से सुरक्षा पूर्वक खड़ा कीजिए। तो अभी जो रथ है वो प्रत्यक्ष है या गुप्त है? 2018 से क्या है? गुप्त मत भाई जी। गुप्त है। तो महाभारत युद्ध में दोनों सेनाएं खड़ी है और रथ है लेकिन गुप्त है, सुरक्षित है। और कौरव और पांडव दोनों सेनाएं अपने आमने सामने खड़ी हुई है। तो बाबा ने विचरी नंबर 682 में बोला, जिस रथ पर भेद के बाप सवार होकर के आते, वो रथ अभी यादवों, कौरव और पांडवों के सेना के बीच खड़ा हुआ है। यादवों का हेड कौन है? मुरली में बोला है यादव का हेड कौन है? यादव का हेड है शंकर। और यादव के पेट से क्या निकले? क्या निकले? मूसल निकले। तो ये बुद्धि रूपी पेट की बात है। ये जो मिसाइल से
ये ग्लानी के बड़े बड़े मिसाइल्स, ये बाहर की दुनिया के जो यादव है वो तो एटॉमिक मिसाइल्स तैयार करते हैं। बड़े बड़े जो साइंटिस्ट है उनके बुद्धि से ये एटॉमिक मिसाइल्स तैयार हो गए। और ब्राह्मणों की दुनिया में जो वेद के यादव है, इनके बुद्धि रूपी पेट से ये ग्लानी रूपी मिसाइल जो है ये पूरी तरीके से तैयार है, तैयार बैठे हुए हैं कि कब समय आए और हम ये ग्लानी रूपी मिसाइल इसको फोड़ना चालू कर दे। तो ये यादव, कौरव और पांडवों के बीच में, तो यादव जो विनाशकारी ग्रुप है उसका हेड भी शंकर ही है, इसलिए शंकर को बोला है विनाशकर्ता। कौन सा शहर है जिसको बोला विनाशकारी? बॉम्बे 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 बम्बई है बॉम्बे है विनाशकारी, विनाशकारी। दिल्ली है स्थापनाकारी, और कलकत्ता आवाज आवाज कलकत्ता से आवाज निकलेगी। कलकत्ता से आवाज निकलेगी, प्रत्यक्षता की आवाज निकलेगी। तो जो स्थापनाकारी होंगे वो बोलेंगे अरे ये तो गलत लोग है, ये विनाशकारी, ये तो विनाश करते हैं। लेकिन उनका भी हेड शंकर ही है, उनको प्रेरणा देने वाला भी शंकर ही है, क्योंकि विनाश कल्याणकारी है, विनाश अकल्याणकारी नहीं है। जब तक विनाश नहीं होगा तब तक पूरी स्थापना भी नहीं हो सकती। स्थापना और विनाश दोनों साथ साथ चलते हैं। तो हर एक का जो रोल है वो कल्याणकारी है ड्रामा में। तो ये तीनों सेनाओं के बीच में खड़ा हुआ है तो वो यादवों का हेड शंकर, लेकिन साथ किसका है? प्रैक्टिकली पांडवों की। पूरी की पूरी यादवों की जो सेना है वो किसका साथ दे दिया? कौरवों का साथ दे दिया। पांडव तो मुट्ठी भर थे। वीसीडी नंबर 2486 में बोला है 2486, निराकार शिव ज्योति बिंदु उसमें प्रवेश करता है, शरीर रूपी रथ को कंट्रोल करता है, इंद्रियों को कंट्रोल करता है, मन की लगाम अपने हाथ में लेता है या आत्मा को कंट्रोल करता है। आत्मा को तो समझाता है। गीता में अर्जुन को समझाने दिए ना, समझाने का मतलब कन्विंस करता है। कन्विंस हो जाए तो माने, कन्विंस न हो जाए तो कैसे मानेगा? तो जब शिव प्रवेश करते हैं तो किसको कंट्रोल करते हैं? शरीर रूपी रथ को, उसकी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। राम वाली जो आत्मा है उसको कंट्रोल नहीं करते। राम वाली आत्मा को तो फ्री छोड़ा हुआ है। कोई भूत किसी में प्रवेश करता है तो उसके बुद्धि को भी कंट्रोल कर लेता है, आत्मा को भी कंट्रोल कर लेता है। लेकिन शिव जो हल्की फुल्की बिंदी है वो राम वाली आत्मा को कंट्रोल में नहीं करती है, उसके शरीर रूपी इंद्रियों को कंट्रोल में करती है। और जो आत्मा है उसकी, उसको फ्री छोड़ देती है। लेकिन जब शिव बाबा उसके शरीर से ज्ञान सुनाते तो उसके आत्मा को भी कन्विंस करते हैं। कौन सी आत्मा को? राम वाली आत्मा को। तो 21वां श्लोक, ऋषिकेशम, इंद्रियों का स्वामी परम पवित्र शिव बाबा, तदा वाक्यम इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरु भयोर्मध्ये रथम स्थापय में अच्युत। अच्युत माना अमोघ वीर्य, च्युत माना नीचे गिरना, अच्युत माना नीचे नहीं गिरने वाला, जो कभी नीचे नहीं गिरता है, जो अमोघ वीर्य है, जो कभी नीचे नहीं गिरता है। अमोघ वीर्य माना जिसकी वीर्य की शक्ति कभी क्षीण नहीं होती है, वो अमोघ वीर्य शिव बाबा है।
राम की आत्मा को अमोघ वीर्य बोलेंगे सदाकाल? नहीं बोलेंगे। और कृष्ण की आत्मा को? कृष्ण के उसको भी आत्मा नहीं को भी नहीं बोलेंगे। बोलते। नहीं नहीं लेकिन बोलेंगे। राम की आत्मा पुरुषार्थ करके जब शिव बाबा के समान बन जाती है, तब वो अमोघ वीर्य का पाठ हो जाती है। जब समान बनेगी तो वो भी अमोघ वीर्य बनेगा। तो पहले अध्याय का 21वां श्लोक हो गया। नेक्स्ट आ जाइए 22वें में। 21वें में तो कुछ भी नहीं, मेरे रथ को खड़ा कर दो दोनों सेनाओं के बीच में। मतलब जो झगड़े का जो मेन मुद्दा रहेगा ना, वो शिव बाबा रहेगा। समझ गए? दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, इसका मतलब क्या? झगड़े का मुद्दा ही शिव बाबा रहेगा। कैसे बनेगा झगड़े का मुद्दा शिव बाबा? आज तो हो गया ना। ये आज ब्राह्मणों की दुनिया में बाबा गुप्त होने के बाद एडवांस पार्टी में झगड़े चल रहे या नहीं झगड़े चल रहे? कयामत का समय चल रहा है। कयामत का अर्थ क्या बताया बाबा ने? क्या बताया? कौन सा मत क्या को माने कौन सा नहीं, क्या क्या मत? क्या मत है, हाँ, क्या मत क्या है? श्रीमत है। क्या हाँ जी। श्रीमत है? क्या मत है, क्या श्रीमत है? हमको पता है, हमने भी बाबा से पालना ली है। बहन जी, आप जो बोलते हो वो श्रीमत नहीं है, ये श्रीमत है। फिर बहनों में भी दूसरी बहन तीसरी बहन को बोलती है, अरे ये श्रीमत नहीं, ये श्रीमत है। हमको पता है, सारे आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे। क्या मत है, क्या श्रीमत है? जब वो साकार में गुप्त हो जाता है शिव बाबा, तो ब्राह्मणों की दुनिया में उस शिव बाबा को बीच में लेके झगड़े चालू हो जाते हैं। डिस्प्यूट का मेन मुद्दा शिव बाबा हो जाता है। तो एडवांस पार्टी में जो कौरव संप्रदाय, वो भी यही दिखाते, अरे हम तो शिव बाबा को मानते हैं, ये सारे बाकी के विधर्मी है। जो विधर्मी है वो दूसरों को बोलते हैं कि बाकी सारे विधर्मी है, हम ही एक शिव बाबा के सच्चे सच्चे सूर्यवंशी बच्चे हैं। तो ये झगड़ा तैयार हो जाता है। इसका जब फाइनल डिसीजन होगा तभी क्लियर होगा। आज की तारीख में जो बहनें यज्ञ छोड़ के चली जा रही है, वो भी ये बात बोलती है कि सिर्फ मैं सूर्यवंशी हूं, बाकी सारे वो यज्ञ के अंदर में सरेंडर्ड बहनें माताएं वो सारे विधर्मी है। तो मुख्य मुद्दा क्या बन गया? शिव बाबा बन गया। शिव बाबा की श्रीमत इस रथ को बीच में लिया। और हम जानते हैं शिव बाबा ने हमें ऐसा सिखाया है, हमें ये पालना मिली है। और दोनों सेनाएं आपस में आमने सामने खड़ी हो गई। कौन सच्चा कौन झूठा, क्या सत्य क्या असत्य, क्या धर्म है और क्या अधर्म है, इसकी युद्ध शुरू हो गई। तो पहले अध्याय का 22वां श्लोक, फर्स्ट का 22। यावत एतान निरीक्षे अहम, यावत एतान निरीक्षे अहम। यावत माना जहां से, यावत एतान, एतान माने इन लोगों को। कौन बोल रहा है? अर्जुन बोल रहा है। ये जो कौरवों की सेना खड़ी है, इन लोगों को। यावत एतान, एतान माने इन लोगों को, यावत माना जहां से। यावत एतान निरीक्षे अहम, निरीक्षे माना देख सकूं, अहम माना मैं जहां से ये जो सारे ये जो लोग है, कौन से लोग? कौन से लोग है? युद्धु युद्ध के कामान, लिए सब खड़े हैं। युद्धु कामान अवस्थितान, जो इस युद्ध के लिए, धर्म युद्ध के लिए, ज्ञान के युद्ध के लिए उत्सुकता पूर्वक खड़े हुए हैं।
युद्धु कामान अवस्थितान, अवस्थितान माना खड़े हुए, और कौन सी कामना लेके? ये धर्म युद्ध के लिए उत्सुकता पूर्वक खड़े हुए। तो अर्जुन बोलता है जहां से मैं इन कौरवों का निरीक्षण कर सकूं, जो इस धर्म युद्ध के लिए उत्सुकता पूर्वक खड़े हुए, कैमर्या सह कैमर्या सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्यमे। योद्धव्यम माना लड़ना है, योद्धव्यम माना लड़ना है, रण समुद्र में, और सत्य असत्य के युद्ध में लड़ना है मुझे। कई कैर्मया कैर्मया सह योद्धव्यम, कई माना किन के साथ? अर्जुन बोलता है कि युद्ध के लिए उत्सुकता पूर्वक खड़े हुए ये जो सक्रिय विरोधी है, इनके साथ मुझे इस युद्ध में लड़ना है, उन सबका मैं निरीक्षण कर सकूं। अगर आप मेरे रथ को बीच में रखोगे तो मैं सबको देख सकूं। बहुत बढ़िया श्लोक है, समझ में आया? अगर हाँ जी। 2017-18 में बाबा गुप्त नहीं होते तो सबकी एक्टिविटीज को देख पाते? कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, किसके कैसे चेहरे प्रत्यक्ष होने वाले हैं। 2018 से 28 तक का समय ये परीक्षा का समय है ब्राह्मणों की दुनिया में, और परीक्षा में टीचर कोई हेल्प नहीं करता है, वो तो साक्षी होके देखता है भाई कौन क्या एक्टिविटीज कर रहा है। तो जहां से मैं इनको निरीक्षण कर सकूं, अभी अर्जुन का जो रथ है उसको स्थापित कर दिया, और उसको बीच में स्थापित कर दिया तो मैं सबको देख सकूं क्या क्या चल रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में, मेरे एब्सेंस में एडवांस पार्टी में क्या चल रहा है। वो बड़ी बड़ी महारथी, बड़ी बड़ी अपने को समझने वाली बड़ी बहनें, वो क्या एक्टिविटी कर रही है। यज्ञ में जो सीनियर भाई लोग हैं वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। जो पुराने पुराने यज्ञ में वफादार जो भी सेवाधारी है उनकी क्या एक्टिविटी चल रही है, तो मैं सबका निरीक्षण कर सकूं। तो कैसे निरीक्षण करेगा? गुप्त हो गया, कोई न कोई समाचार पहुंचाता होगा या नहीं होगा, एटलीस्ट कोई एक तो निमित्त तो होगा कि जहां से थ्रू थ्रू समाचार पहुंच रहा होगा। जादूगरी तो है नहीं, तो शिव बाबा की तो 1000 आंखें हैं, भगवान की क्या है? 1000 आंखें है, उन आंखों से वो देखता है। तो कोई तो एक निमित्त बना होगा जो यज्ञ का सारा समाचार पहुंचा रहा है, खुद अपने को गुप्त कर लिया और मजे देख रहे हैं अभी कैसे क्या चल रहा है। देखो, क्योंकि मालाएं बननी है, मालाएं अगर बननी है, सूर्यवंशी साबित होने हैं, कौन सूर्यवंशी, कौन चंद्रवंशी, कौन इस्लामवंशी, तो शिव बाबा की ये युक्ति है ड्रामा में। लोगों को लगता है केसेस हुए, ये हुआ, इसलिए बाबा गुप्त हो गए। अलौकिकता कुछ अलग है। 2016 में जब माता ने बाबा को पूछा था कि बाबा को गुप्त क्यों होना पड़ेगा, बाबा ने जवाब दिया, पाप गुप्त नहीं होगा तो माला रूपी संगठन तैयार हो नहीं सकता।
9 ग्रुप प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देंगे। तो बोला जहां से मैं इन सभी कौरवों का निरीक्षण कर सकूं, इस धर्म युद्ध के लिए उत्सुकता पूर्वक खड़े हुए किन सक्रिय विरोधियों के साथ मुझे इस धर्म अधर्म सत्य असत्य के महाभारी महाभारत युद्ध में लड़ना है। अभी कैसे लड़ेगा वो? उसका रथ तो गुप्त कर दिया सुरक्षित रूप में, तो किसके साथ लड़ना है कैसे तय करेगा? बताओ भाई। क्योंकि राम की आत्मा जो है संवत एक 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 उसके लिए तो चालू हो गया। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 साल लगते हैं। तो वशीकरण मंत्र की पावर उसके अंदर 2018 में आ गई। तो वो वहां बैठ के प्रवेश करके मुख्य मुख्य पाठधारियों में मन बुद्धि से क्या युद्ध लड़ नहीं सकता क्या? बताइए, लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता? लड़ सकता है। हाँ, इसलिए अर्जुन को जब महाभारत का जो काव्य है उसमें जो द्रोण पर्व है उसमें अर्जुन बोलता है कि ये जितने भी विधर्मियों को मारा जा रहा है, ये सारे बाण, ये सारे एक ही दिव्य व्यक्ति के द्वारा चलाए जा रहे, भगवान के द्वारा चलाए जा रहे। अर्जुन को लगता है हम तो सारे निमित्त मात्र बने हुए, निमित्त मात्र भव सव्य साचिन। कौन सा श्लोक है, कितने नंबर का? मैं तो निमित्त मात्र हूं, ये सारे बाण मेरे द्वारा मरवाने वाला वो एक ही है। इस युद्ध में सभी तरीके के अस्त्र शस्त्र चलाने वाला एक ही है। तो बोलता है कि मुझे ऐसी जगह मेरा रथ स्थापित करो गुप्त रूप से कि युद्ध के लिए उत्सुकता पूर्वक खड़े हुए किन विरोधियों के साथ मुझे इस अंतिम धर्म अधर्म सत्य असत्य महाभारत युद्ध में लड़ना है। निमित्त मात्र भव सव्य साचिन, 11वें अध्याय का 33 श्लोक, चैप्टर नंबर 11। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, केवल निमित्त मात्र बन जा। विनाशकारी बाएं हाथ से सरसंदन करने वाले अर्जुन, कौन से हाथ से सरसंदन करता है अर्जुन? बाएं हाथ से, लेफ्टिस्ट है। इसलिए राम की आत्मा लेफ्टिस्ट है या राइटिस्ट पार्ट बजाती है? बताइए। लेफ्टिस्ट। लेफ्टिस्ट माना क्षत्रिय, राइटिस्ट माना ब्राह्मणत्व का। तो लेफ्टिस्ट पार्ट बजाती है निमित्त मात्र भव सव्य साचिन। तो वो तो सिर्फ निमित्त मात्र है। लड़ना किसको है? लड़ना तो उसी प्रजापिता का जो रथ है, राम की आत्मा है, वही सारी लड़ाई लड़ता है। तो मुरली में बोला है वार्तालाप नंबर 1230 में, भगवान को हजारों आंखें, थोड़ी मोड़ी आंखें या हजारों आंखें? हजार आंखें। अभी भी अखबारों में लिखते इतना जो कुछ बवाल मच रहा है, एक एक बात की जानकारी ले रहा है, सारा दृश्य उसके सामने रखा जाता है। तो कोई देख के रखने वाला है या नहीं है? कोई आंखें वाला देखेगा तो ही बताएगा। वार्तालाप नंबर 1230। तो कोई ना कोई उनके पास न्यूज सारी की सारी यज्ञ में क्या क्या हो रहा है पहुंचा रहा है। फिर पहले अध्याय का 23वां श्लोक, 23rd। योत्स्य मानान अवेक्षे अहम ये एते अत्र समागतः। ये माना जो, एते माना
एते माना ये जो राजा और उसकी जो सेना है, ये सारे लोग। अत्र माना यहां, युद्धे माना युद्ध में, ये सत्य असत्य के युद्ध में ये जो राजा लोग यहां पे सत्य असत्य के युद्ध में क्या कर रहे? समागता, समागता माने एकत्रित हुए। और कैसे एकत्रित हुए? धार्त राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवाहा। धार्त राष्ट्रस्य माना ये जो धार्त राष्ट्रस्य कौन है? दुर्योधन। वो जो दुष्ट योद्धा है, वो दुर्योधन कैसा है? वो दुर्बुद्धे, उसकी बुद्धि कैसी है? दुर्बुद्धि है, कुबुद्धि है। कु माना विपरीत, कु माना दुष्ट बुद्धि। तो ये जो राजा और इनकी सेना के लोग है, ये एते अत्र युद्धे, यहां पे युद्ध में कुबुद्धि वाले दुष्ट योद्धा दुर्योधन का, तो ये जो सेना के लोग और ये राजा है जो एकत्रित हुए, किस लिए एकत्रित हुए? ये जो कुबुद्धि वाला दुर्योधन है, दुष्ट युद्ध करने वाला। कौन सा युद्ध करता है? जबरियन, काम विकार का युद्ध करता है। तो ये राजा वो इनकी सेना के लोग इस सत्य असत्य के युद्ध में दुर्योधन के सपोर्ट में एकत्रित हुए, समागताहा, एकत्रित हुए उसके सपोर्ट में। और दुर्योधन के प्रति प्रिय करने के इच्छुक जन है, प्रिय चिकीर्षवाहा। ये जो कर्म क्षेत्र है, साइड किसकी ले रहे? दुर्योधन की साइड ले रहे, जो कैसे युद्ध कर रहा है? दुष्ट युद्ध कर रहा है। तो एकत्रित हुए, कौन एकत्रित हुए? ये जो राजा, कौरव राजा और उनकी सेना के लोग, समागता, एकत्रित हुए। धार्त राष्ट्रस्य माना दुर्योधन, प्रिय चिकीर्षव, प्रिय कर्तव्य करने के इच्छुक जन। अभी करण जो था वो कौन सा कर्म करता था? जो दुर्योधन को पसंद आए, इसलिए दुर्योधन बोलता था ये मेरा मित्र है, वफादार मित्र है। क्योंकि कर्ण को पता है कि वो अधर्म के साथ है, लेकिन फिर भी जो दुर्योधन को प्रिय है, पसंद है, ऐसे ही कर्तव्य, ऐसे ही कर्म करता था। तो ऐसे बाकी के राजाएं भी थे। क्यों? उनको मान मर्तबा मिला था, झूठा मान मर्तबा। मान मर्तबे को कोई छोड़ेगा क्या भगवान के पीछे? जैसे ब्रह्मा कुमारी में बैठे हुए सालों साल से बड़ी बड़ी दादियां, दीदियां, उनको पता है कि ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद जो उत्तर प्रदेश फरुखाबाद जिले में कंपिल गांव से जो बाबा है, वही शंकर का पाठधारी है, वही शिव बाबा का असली पाठधारी है। पता चलने के बावजूद अपने को ये जो मान मर्तबा मिला हुआ है, झूठा मान मर्तबा ब्राह्मणों की दुनिया में, वो उधर छोड़ नहीं पा रहे। और नहीं छोड़ने के कारण क्या हो रहा है? उधर से छोड़ नहीं पा रहे, तो जो दुर्योधन है उसका साथ दे रहे। वो दुष्ट युद्ध करने वाला, उसको जो अच्छा लगता है उसी को सपोर्टिंग सारे कार्य करेंगे, सारा उसको ही सहयोग दिए और उसके लिए एकत्रित हुए। इन सभी विधर्मों के इन योद्धाओं को मैं देखूं तो क्या बोल रहा है? मुझे देखना है इन सबको। योत्स्य मानान अहम वेक्षे, वेक्षे माना देखना, मुझे इन सबको देखना है। ये कौन कौन विधर्मी दुर्योधन के लिए एकत्रित हुए, अवेक्षे देखू, अहम मन में,
योत्स्यमानान योद्धाओं को, योत्स्यमानान माना योद्धाओं को, अवेक्षे माना देखू, ठीक है। तो कौरवों को अगर पकड़ा बीकेस, तो बाबा ने मुरली में बोला है वीसीडी नंबर 2359 में, ये सफेद पोश बीकेस धर्म के धुरंधर बने बैठे हैं। क्या बन के बैठे? धर्म के धुरंधर। सारी दुनिया को, जितने बड़े मंत्री है, नेता है, उसके बाद पुलिस प्रशासन है, बड़े बड़े ऑफिसर्स है, न्यायाधीश है, जजेस है, वकील है, बड़े बड़े कैंप लगाते हैं। और उधर माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी का जो बड़ा शांतिवन सेंटर है, पांडव भवन, वहां पे उनको इनविटेशन देते हैं। ऐसे दिखाते धर्म के असली धुरंधर हम ही है, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग है। इन बड़े बड़े मंत्रियों के, नेताओं के, अफसरों के आंख में धूल झोंकते हैं और सत्य को दबाने के लिए करोड़ों रुपए सरकारी अफसरों, तांत्रिकों और मीडिया वालों को दे रहे। 2017-18 में इतना बड़ा हंगामा करवाया, किसने करवाया? उन्हीं ने तो करवाया। लेकिन बीजरूपी दुनिया के जो कौरव संप्रदाय थे, वो भी उनसे जाके मिल गए थे। इसलिए बाबा ने बोला जो जिस धर्म का है उसी के साथ मिल जाएगा। यहाँ के बीजरूप धर्म, बीजरूप में जो इस्लामी है वो आधार मूर्तों के इस्लामी से ज्यादा मिल जाएंगे, और आधार मूर्ति के जो इस्लामी है वो बाहर की दुनिया में जो इस्लामी है उनसे जाके मिल जाएंगे। इस तरीके से बड़ा भारी रिवॉल्यूशन होगा। हर धर्म वाले बीजरूप अपने आधार मूर्तों से और आधार मूर्त बाहर की दुनिया वालों से, ऐसे सारे ग्रुप्स तैयार होंगे। और छोटा सा सूर्यवंशी ग्रुप ऐसी पूरी दिखाई देगा पूरी तरीके से। तो बाबा ने वीसीडी नंबर 2359 में बोला, आज बच्चों में ज्ञान कुछ ज्यादा ही चला गया है ना, लेकिन बाप का ज्ञान नहीं, खुद का ज्ञान। खुद को बाप से भी ज्यादा ज्ञानी समझते हैं। बाप बने हुए कोई को 40 साल हो गए, तो प्रैक्टिकल में बाप बन गए। कोई को 30 साल हो गए, बाप के बाप बनकर बैठ गए और विरोधी एक्टिविटी करने लगे। कोई को 20 साल हो गए। 2017-18 से 20 साल घटाया तो कितना आया? 97, 98। तो किसके लिए बोला 40 साल से विरोधी बन के बैठा हुआ है? किसके लिए बोला 30 साल से विरोधी बन के बैठा हुआ है? और किसके लिए बोला 20 साल से विरोधी बन के बैठा है? इस्लामी, बौद्ध और क्रिश्चियन के लिए बीज रूप है। हाँ, जो क्रिश्चियन धर्म का जो बीज रूप आत्मा है, जो एवरलास्टिंग बीज है, नष्टदेव अशोक पाहुजा, उसके लिए बोला कितने साल से विरोधी बन के बैठा है? 40 साल से। 20 साल भाई जी। अरे अशोक पाहुजा क्रिश्चियन धर्म का, वो 40 साल से। और जो बौद्ध धर्म का है प्रेम सागर, उसको बोला 30 साल से। और जो इस्लाम धर्म का है वो 20 साल से, रवेश सक्सेना। तीनों के लिए बोला है, एक के लिए नहीं बोला है। तो वीसीडी नंबर 2359 में ये बात आई। तो उस समय जब 98 में केसेस हुए थे तो पूरी लिस्ट बनी हुई थी, किन्होंने कुन्होंने बाबा के विरोध में खड़े हो गए। उनके सारे नाम थे पूरे के पूरे। कलकत्ता का एक भाई था, उसके बाद उधर गुजरात का एक था, ये सारे इकट्ठा आ गए थे। दशरथ पटेल, उसके बाद अशोक पाहुजा, ये सारे जितने भी विरोध में खड़े होने वाले ये एकत्रित हुए थे। समागताः। ऐसे ही 17-18 में
वो एक नंद किशोर भाई और वो पंकज भाई सोनीपत, वो बोलता था मैं ही कृष्ण हूँ, एडवांस पार्टी के अंदर ज्ञान लेके खुद को बाबा समझने लगा। उनका एक ग्रुप बन गया। फिर उसमें कुछ जिनकी कन्याएं समर्पित है उनके माताओं को अपने फेवर में ले लिया और दूसरे विरोधियों से जाके मिल गए एडवांस पार्टी के। सभी ने मिलके ब्रह्म कुमारी से कनेक्शन जोड़ा और विरोध किया। मीडिया में, पुलिस प्रशासन में झूठी झूठी बातें रिश्वत देकर सारी फैलाई गई बाबा के अगेंस्ट, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के अगेंस्ट। तो विरोधी सारा जो एकत्रित हुआ ग्रुप दिखाई दिया या नहीं दिया? दिया। वैसे ही 2027-28 में सारे विरोधी दिखाई देंगे स्पष्ट। अभी तो अंदर अंदर सबकी गुटबाजी तैयार हो रही है। अभी 2-3 साल में रुको, सारे चेहरे प्रत्यक्ष हो जाएंगे पूरे के पूरे। तो पहले अध्याय का 23वां श्लोक हो गया। योत्समानान अवेक्ष्ये अहम एते यत् अत्र समागताः धार्तराष्ट्राय दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवाः। अभी पहले अध्याय का 24वां श्लोक, फर्स्ट अध्याय, श्लोक नंबर 24। संजय उवाच। अभी बाकी के ऊपर के 3 श्लोक में अर्जुन बात कर रहा था, अर्जुन उवाच था। अभी कौन बात करने लगे? संजय। एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत। ऋषिकेश इंद्रियों पर सदा विजयी परम पवित्र, गुडाकेशेन। गुडाकेश जो निद्रा जीत है। निद्रा जीत कौन है? अर्जुन। संजय बोला एवं उक्तो, ऐसा कहने पर, उक्त माना कहना, ऐसा कहने पर, किसके कहने पर? निद्रा को जीतने वाले अर्जुन के ऐसा कहने पर क्या कहा उसने कि मुझे निरीक्षण करने दो इन सबका। ये जो दुर्योधन के सपोर्ट में एकत्रित हुए हैं उनको मैं देखूं तो सही। अरे मैंने इन सबको पढ़ाई पढ़ाई, अभी कौन कौन क्या क्या गुल खिला रहा है मैं देखूं तो सही, मुझे भी पता चले कौन कौरव है कौन पांडव है। तो संजय ने कहा भारत, हे भरतवंशी राजा धृतराष्ट्र, निद्राजित अर्जुन के, गुडाकेशेन माना निद्राजित अर्जुन के, एवं मुक्तो ऐसा कहने पर, अर्जुन के कहने पर संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है कि निद्राजित अर्जुन के ऐसे उत्साह से कहने पर इंद्रियों पर सदा विजयी शिव बाबा ने ऋषिकेशो सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम। दो सेनाओं के बीच में, ये पांडव और कौरव दो सेनाओं के, सेनयोरुभयोर्मध्ये, दोनों सेनाओं के बीच में, मध्य माना बीच में, उभयो माना दोनों, सेनयो माना सेनाओं के, दोनों सेनाओं के बीच में क्या किया? स्थापयित्वा रथोत्तमम, ये श्रेष्ठ रथ, अर्जुन का जो मुकर्रर शरीर रूपी रथ है, इसको स्थापित किया। किसने स्थापित किया? शिव बाबा ने।
क्योंकि अर्जुन चाहता था कि निरीक्षण करूं मैं सारा, जहां भी बैठा हुआ है वो सब कुछ देख रहा है। इंद्रियों पर सदा विजय शिव बाबा ने दोनों पांडवों कौरव सेना के बीच में उस मुकर्रर शरीर रूपी श्रेष्ठ रथ को स्थापित कर दिया। शिव बाबा ने स्थापित किया, स्थापित करने वाला शिव बाबा है। किसको स्थापित किया? अर्जुन के रथ को, माना शरीरधारी को, राम की जो पर्सनैलिटी है, शरीर है, उसको। किसके कहने पे? उसी के राम के कहने से, निद्राजित अर्जुन के कहने पर, प्रजापिता उसके कहने पर। ये बात वो धृतराष्ट्र को बता रहा है कि स्थापित कर दिया उसको। वीसीडी नंबर 682 में बताया, निराकार बाप भी इस दुनिया में फिर कैसे आवे। गायन भी है कि शरीर रूपी रथ पर आते हैं। निराकार जब इस सृष्टि पर आएगा तो उसको शरीर रूपी रथ का आधार लेना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर रथ दिखाए, अर्जुन ने रथ लिया। और शास्त्रों में क्या कर दिया? चित्रकार ने चित्रकारिता कर दी, अपनी भावभंगिमा डाल दी। एक रथ दिखा दिया, लोहे का, लकड़ी का, सारा उसको लगा दिया, घोड़े लगा दिए, घोड़ों की गाड़ी ली। अब घोड़े क्या है? घोड़े क्या है? इंद्रिया ही घोड़े है। रथ क्या है, लगाम क्या है, कुछ भी समझते नहीं है। इंद्रिया घोड़े है, मन बुद्धि रूपी लगाम है, शरीर रूपी रथ है। और उस रथ पर बाप सवार होकर के आते हैं। वो रथ अभी यादव, कौरव और पांडवों की सेना के बीच खड़ा हुआ है। ये शरीर रूपी रथ की बात है। बाहर की दुनिया वाले तो ये बातें समझते ही नहीं, भक्ति मार्ग वाले। वो तो घोड़ों की गाड़ी समझते, जिसपे भगवान सारथी था। ये शरीर रूपी रथ की बात है। ये मन बुद्धि रूपी लगाम है और इंद्रिया रूपी घोड़े है, जिस रथ पर बाप सवार होकर आते हैं। कठोपनिषद शास्त्र में बोला है, आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा रथी है, पैसेंजर। बुद्धि तुम सारथिम विद्धि मन प्रग्रह में च। बुद्धि सारथी है, इंद्रियानी हयाना, इंद्रिया घोड़े है। तो सिंपल है, 21 से लेके 24 तक। अर्जुन ने बोला, मेरा ये जो रथ है इसको गुप्त रूप से दोनों सेनाओं के बीच में सुरक्षित रूप से इसको खड़ा कर दो, ताकि मैं अच्छे से निरीक्षण कर सकूं, जो विधर्मी है उनको भी देख सकूं, जो दुर्योधन के लिए इकट्ठा हुए उनको देख सकूं अच्छे से, और मेरे को पता भी चले कि कौन विधर्मी है, कौन दुर्योधन का साथ दे रहे, और कौन सत्य असत्य के युद्ध में मुझे किसके साथ लड़ना है, मुझे सारा समझना है। और 24वें श्लोक में बोल दिया कि शिव बाबा ने अर्जुन के कहने पर दोनों सेनाओं के बीच में उसके रथ को स्थापित कर दिया, शरीर रूपी रथ को। इतना ही बताया 21 से लेकर 24 तक, बाकी कुछ नहीं है। इसको सिर्फ अलौकिकता में समझ लेना है बस, बाकी कुछ नहीं है। अभी पहले अध्याय का 25वां श्लोक। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्य एतान समवेतान कुरुनीति। ये भीष्म द्रोण जैसे मुख्य सब राजाओं के सामने, कौरवों के ये जो मुख्य थे, भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, इन सब के सामने भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेशाम च महीक्षिताम। महीक्षिताम माना ये राजाओं के सामने। उवाच पार्थ, ऐसे कहा, हे पृथ्वी के राजा अर्जुन। पार्थ माना पृथ्वी के राजा, पृथा पुत्र अर्जुन। पृथा का पुत्र पार्थ, जो पृथ्वी को भोगने वाला है,
मनुष्य सृष्टि का बाप। पृथा पुत्री या पति? पृथापति, पृथ्वीपति। पुत्र। पुत्र भी है, पति भी है। यह पार्थ का अर्थ पृथा पुत्र है, क्योंकि किताब में पति दिया हुआ पृथा। नई किताब में पुत्र दिया है ना। कौन सी किताब में पति दिया? नई किताब है आपके पास? ये इसमें जो लगाया है अभी स्क्रीन पर, ये पृथा पुत्र लिखा है। ब्राह्मण बने बगैर प्रजापिता था क्या? जो पृथ्वी माता है उससे ज्ञान सुना तब तो जन्म हुआ, तो पृथा का पुत्र हुआ ना। कुंती का नाम है भाई जी पृथा। हाँ, वही कुंती को, यज्ञ के आदि की माता को हो। तो हे अर्जुन, यह सारे संसार के कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए, जो सारे संसार के कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए इन कौरवों को देखो। सब राजाओं के सामने ऐसे कहा कि ये पृथ्वी के राजा, पृथ्वी पुत्र अर्जुन एकत्र हुए इन सभी कौरवों को देखो। ये शरीर रूपी रथ को स्थापित कर दिया। किसने स्थापित कर दिया? शिव बाबा ने। और कहा, भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, सभी राजाओं के सामने कहा कि इन कौरवों को देखो। किसको? पृथ्वी के राजा अर्जुन को बोला। कि बोला तो अर्जुन को, लेकिन किसके सामने बोला? भीष्म द्रोणाचार्य जैसे राजाओं के सामने बोला। उनके सामने अर्जुन को कहा, इन सारे कौरवों को देखो। कौन? ये भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, जो मुख्य है, प्रमुख। भीष्म द्रोण प्रमुख कथाः सर्वेषां च महीक्षिताम्। वाच पार्थ पश्य एतान समवेतान कुरुनेति। इन कौरवों को देखो। कौरव ये हिंदी अक्षर है, कांग्रेस ये अंग्रेजी अक्षर है, और कुरु ये संस्कृत अक्षर है। ये मुरली तारीख 30 सितंबर 1963, 1963, सितंबर 1963 के मुरली है, साकार मुरली। इसमें ये बात आई है, कुरु ये संस्कृत अक्षर है, कौरव ये हिंदी अक्षर है, और कांग्रेस ये अंग्रेजी अक्षर है। तो बोला इन सभी को देखो आप। तो ये जो कौरव है, ये कौरव कौन से? ये कौ माना कौवा, रव माना शोरगुल करना, आवाज करना। कौवे जैसी शोरगुल करते हैं। जैसे बाहर की दुनिया में आज के बड़े बड़े नेता है, कांग्रेसी, दूसरे पार्टियों के, बड़े बड़े आश्वासन देते हैं, कौवे जैसे भाषणबाजी करेंगे, बड़ी बड़ी आश्वासन दे देंगे जनता को। उनको वोट बैंक पॉलिटिक्स से वोट मिलते रहे, बाकी हमारी सरकार बने, हमें सत्ता मिले, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। तो ऐसे जो कर्म अभिमानी कुरुपुत्र कौरव है, और इन्होंने कौन सा राज्य लाए? रावण राज्य लाए। कर्म के अभिमानी है, हमने ये किया, हमने वो किया, ये टेहरी बांध बनाएंगे, नेंगल डैम बनाएंगे, समझते हैं कि हम राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। अथाह धन संपत्ति पैदा होगी, अथाह अनाज पैदा होगा, उसके लिए प्लान बनाते रहते हैं। तो उनको पता ही नहीं है, ये बड़े बड़े जो डैम बना रहे हैं, इन डैम से बैलेंस पृथ्वी का बिगड़ रहा है या बैलेंस बन रहा है? जबरियन नदियों का जो प्रवाह है, ये रोकने से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है,
उससे धरती का बैलेंस बिगड़ रहा है, बड़े बड़े भूकंप आ सकते हैं। ये डैम फटेंगे तो बाबा ने बोला है ये नंगल डैम अगर फटेगा तो पूरी की पूरी दिल्ली डूब जाएगी, बोला है बाबा ने। फटने वाला है, क्लियर कर दिया है बाबा ने। दिल्ली ही कब्रिस्तान बनेगी, फिर दिल्ली परिस्तान बनेगी। हिंदू मुस्लिम अगर गृह युद्ध हो गया तो दिल्ली में जितना नरसंहार होगा ना कहीं नहीं होगा। सभी धर्मों के लोग दिल्ली में बसे हुए हैं, मुसलमान भी बड़ी भारी तादाद में है। तो बाबा ने मुरली में बोला आजकल देखो कितने प्लान बनाते रहते हैं, वर्ष वर्ष प्लानिंग करते रहते हैं, दूसरे देश वाले सरकारी प्लानिंग करते रहते हैं, भारतवासी भी प्लान बना रहे हैं। इनकी प्लानिंग पूरी नहीं होती, 5 वर्ष की प्लानिंग, फिर 8 वर्ष की, फिर 15 वर्ष की। समझते हैं कि राम राज्य स्थापन करते हैं, नई नई प्लानिंग स्थापन करके बना करके टेरी बांध बनाएंगे, नेंगल डैम बनाएंगे, समझते हैं कि हम राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। अथाह धन संपत्ति पैदा होगी, अथाह अनाज पैदा होगा, इसके लिए प्लान करते हैं। वो प्रधानमंत्री जो है भारत के, वो बोल रहे 2047 तक भारत जो है वो डेवलप कंट्री बनेगा। अरे डेवलप कंट्री बनेगा 2047? बात तो सही है, बात गलत नहीं है, लेकिन कैसे बनेगा? अनेक धर्मों का विनाश होगा, जितने भी देहाभिमानी है उनका भी विनाश होगा, अनेक कुरीतियों का विनाश होगा, अनेक धारणाओं का विनाश होगा, और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की पुनर्स्थापना होगी। इस तरीके से बनेगा ना। बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवे, स्मार्ट सिटीज बनाने से वो डेवलप कंट्री नहीं बनेगा, विकसित देश। ये तो बेहद की बात है। ये आध्यात्मिक क्रांति होके जब अनेकता का विनाश होगा, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होगी, तब आइडियल नेशन बनेगा, विश्व गुरु कहलाएगा। तो ये जो हद के कांग्रेसी है इस बात को समझते ही नहीं है। तो भीष्म द्रोण इन प्रमुख प्रमुख जो राजाओं के सामने शिव बाबा ने अर्जुन को कहा कि एकत्र हुए इस कर्म क्षेत्र में, ये जो कर्म के अभिमानी, कुरु माना कर्म, कर्म करो, इन कौरवों को देखो, ऐसे अर्जुन को कहा। देख लो इन कौरवों को कौन कौन है, ये कर्म अभिमानी है, देहाभिमानी है, ये कोई आत्मा अभिमानी परमात्मा अभिमानी नहीं है। सारे सारे देहाभिमानी सांडे है, हस्तिनापुर के है, हाथी रूपी देहाभिमान इनके अंदर है। कुछ नहीं, 25वें श्लोक में बोला देखो इनको सबको, अर्जुन को बोल रहे देखो, बस। नेक्स्ट, पहले अध्याय का 26वां श्लोक, 26। तत्र अपश्यत स्थितान पार्थ पितॄन अथ पितामहान, आचार्यान मातुलान भ्रातून पुत्रान पौत्रान सखीन तथा शशुरान सरुदच एव सेनयो उभयो अपि। तो ये जो धर्म युद्ध में खड़े हुए पितृ पक्ष को, जो आसुरी धर्म है उनके बीज और पूर्वज, ये कौन हो गए? पितृ पक्ष। क्या बोला उसके लिए? पितृण।
पितृण पितृण अथ पिता महान। ये जो पितृ पक्ष है, इस धर्म युद्ध में खड़े हुए उनको भी देख। किसको बोल रहे हैं? ये पार्थ। क्या बोला? पार्थ को, इनको भी देख। तत्रापश्यत, तत्र माना वहां, पश्यत माना देखा। हे पार्थ, किसको देख? पितृनत, जो पूर्वज है या जो बीज है दूसरे दूसरे धर्मों के। और उसी तरह ये पार्थ जो विपक्ष में खड़े हैं, जो विपक्ष में खड़े हैं, भीष्म जैसे बाबाओं, विद्वानाचार्यों, पिता महान, आचार्य, आचार्यान, मातुला। मातुला माना, मातुला मतलब क्या? मामाओं को। शकुनी मामा था ना। मामाओं को। सारी महाभारत युद्ध कराने के पीछे शकुनी का हाथ था। मामाओं, भाइयों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों, और उसी तरह अनेकों सगे संबंधियों को भी सरुदाहा। सरुदाहा माना अनेक सगे संबंधियों को भी स्पष्टता दोनों सेनाओं के बीच स्थित हुआ वहां देखा। तो अर्जुन को कहा कि ये सबको देख, पितृपक्ष को भी देख, पितामह को भी देख, विद्वान आचार्य, पुत्र, मामा, भाई, पौत्र, ससुरों, और अनेकों सगे संबंधियों को भी दोनों सेनाओं के बीच स्थित हुआ वहां देखा। तो अर्जुन जो है, उसका प्रॉब्लम क्या था? उसका प्रॉब्लम ये था कि ये जैसे ही ये सारे चाचा, मामा, भाई, पौत्र, मित्र इनको देखता है, तो अर्जुन का जो हृदय है ये द्रवित हो जाता है, हाथ कांपने लगते हैं, और उसके अंग शिथिल हो जाते हैं, उसका मुख सूखता है, और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर में थर थर कांपता है, कंपन आ जाते हैं। ये किस लिए बोला? नंबरवार अर्जुन है। हम सभी क्या है? बाबा के बच्चे। अर्जुन है नंबरवार। और आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये जो सारे काका, मामा, चाचा, ये जैसे ये अलग अलग मित्र संबंधी, देह के संबंधी, इन सभी में हमारी बुद्धि लटकी हुई है, और इनका जो मोह है इसको हम त्याग नहीं कर पा रहे। और त्याग न करने की वजह से हमारी हालत कैसी हो रही है? अर्जुन की जैसे। अर्जुन विषाद योग, विषाद माना दुख, त्याग ही नहीं पा रहा है। भगवान क्या चाहता है? लेकिन भगवान चाहता है इनको सबको मार दे बुद्धि से। ऐसे भी ये सारे मारे जाने वाले हैं। तू नहीं मारेगा तो क्या कुछ होगा नहीं इनका? ये फिर भी मारे जाएंगे। तो इनको मन बुद्धि से मार दे। ये नंबरवार अर्जुन की बात है। तो बाबा ने मुरली में बोला है, 30 मार्च 1969 के, बाप जानते हैं बच्चों का बुद्धियोग बहुतों के साथ रहता है। काका, चाचा, मामा आदि बहुतों से प्यार रहता है। या कितने 75 के ऊपर है आज क्लास में, 80 तक है शायद। तो हाथ खड़े करो, किसने किसने काका, चाचा, मामा संबंधी सबसे बुद्धियोग तोड़ दिया? जरा भी मोह नहीं है। अरे वाह, अरे वाह, वेरी गुड। सबके नाम नोट कराओ।
रिकॉर्डिंग कराओ, ये सारे के सारे नष्टो मोह है, आगे चल के युद्ध में काम आएंगे ये सारे, इनके सबके कितने। चाचा मामा चाचा मामा बड़े बड़े पिताओं के साथ नहीं है, थोड़े बच्चों के साथ। बच्चों के साथ लगा हुआ है। सेम ईयर। अच्छा, सेम ईयर। तो भाई फिर जी मुक्ति नहीं मिलेगी, फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। थोड़ा भी इमोशनल बॉन्ड रहेगा, थोड़ी भी आसक्ति रहेगी, चाहे किसी भी देहदारी में हो, किसी भी पदार्थ में हो, वही फंस जाएंगे, वही मारे जाएंगे योद्धा बड़े बड़े। सबसे भैया जी, मोह छोड़ना पड़ेगा। हाँ, मोह मतलब कैसे, मतलब बच्चों से तो रहेगा ना, मतलब उनका मतलब अगर हम सोचते हैं उन कैसे हैं, उनको उनकी रक्षा करो, ऐसे कुछ हम अगर सोचते हैं तो वो अरे भी मतलब। अरे, रक्षा क्या करो उनकी, कन्या है तो शादी करा दो। ज्ञान में नहीं चल रही है तो बाबा ने क्या बोला, उनकी शादी करा दो। अगर ज्ञान नहीं सुन रही है, ईश्वर को नहीं पहचान रही है, तो क्या उससे मोह लगा के बैठोगे? 18 साल से बड़ी है, छोटी है? बड़ी है। 18 साल बड़ी है से छोटी बड़े भी। बच्चे हो गए आज की डेट में। 18 साल से बड़ी कन्या कनाडा में जाके रह रही है अकेली। जाओ इधर नॉर्थ इंडिया में, पंजाब, दिल्ली, सब जगह घर घर की कन्याएं कनाडा जाती है पढ़ाई करने के लिए, रशिया जाती है, अमेरिका जाती है। ज्ञान में नहीं चल रही है तो शादी करवा दो उनकी। मोह लगाने की क्या जरूरत है? या तो ऐसे है जिनकी शादियां भी हो गई बच्चों की, और वो बच्चों को बच्चे हो गए, पोते नाते, फिर भी मोह लगा पड़ा हुआ है। आज पोते की देखभाल करनी है, आज नाते की देखभाल करनी है, उसी में टाइम चला जाता है। ईश्वरीय सेवा सामने खड़ी रहती है लेकिन मना कर देते हैं। होता है या नहीं होता है ऐसे? ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं हो, ऐसे लोगों को देखना, उसको वो तो पास रहना, ऐसे वो नहीं। नाबालिग अभी छोटी है तो उसको कम से कम एक एक साल, आपने 25 बोला था, ओ 25। ओ माता, नाबालिग किसको बोलते पता है आपको? किसको बोलते हैं नाबालिग? जो 18 से कम होते। हाँ, जो 18 से कम होते हैं उनको नाबालिग बोलते हैं। तो नाबालिग है आपकी बेटी? नहीं है, लेकिन फिर भी वो मन तो मतलब बच्चों जैसा ही है। अच्छा, मन बच्चों जैसा है। आप ज्यादा जानते हो आज की दुनिया की बच्चियों को। आपको पता है 24 घंटा आपके सर के सामने खड़ी रहती है, आंखों के सामने। नहीं नहीं भैया जी, हालत नहीं। क्या है बाहर की दुनिया की पता नहीं चली अभी। माताओं को तो सारी दुनिया की बाहर दुनिया पता चल जाती है। सच्चाई कुछ अभी और भी है। भाई जी, अगर मोह लगा हुआ है जिनसे, वो नष्टो मोहा नहीं हो पा रहे, लेकिन फिर भी उनको छोड़ के ईश्वरीय सेवा में जा रहे हैं, लेकिन बुद्धि योग उन्हीं की तरफ भाग रहा है, तो फिर क्या प्राप्ति होगी? तब भी अरे डिसर्विस। एक अरे, कैरेक्टर था। डिसर्विस का है, इतना तो कर दिया, इतना तो नष्टो मोहा बन गए कि छोड़ तो दिया। मार्क्स तो मिलेंगे थोड़े, 75% मिलेंगे, 25% कट हो जाएंगे। बुद्धि योग जा रहा है तो धीरे धीरे बुद्धि योग जाना भी बंद हो जाएगा। एक स्टेप तो ले लिया, हिम्मत तो कर लिया, परमात्मा की मदद मिलेगी 100 गुना। एक कदम हिम्मत का 100 गुना मदद मिलेगी। ऐसे ही हिम्मत करते जाओ, मदद मिलती रहेगी। ऐसा भाई नहीं। जी 50% कट हुआ, और थोड़ा आधा परसेंट है, प्रयत्न कर रहे हैं अभी। करो करो, जल्दी करो, ईश्वरीय सेवा सामने पड़ी हुई है, विनाश सामने खड़ा है, आने वाली नई दुनिया सामने खड़ी है। पुरानी भस्म होने वाली दुनिया की लोक लाज में पड़े मत रहो। बाबा ने बोला है कोई नहीं काम में आने वाला है। रुद्रमाला के मन के है, ईश्वर की संतान है डायरेक्टली, सारे विश्व के कल्याण का ठेका लिया हुआ है, सारे सृष्टि का उद्धार करने का, सभी आत्माओं का उद्धार करने की जिम्मेवारी है। कोई साधारण जिम्मेवारी है? समझते ही नहीं है, कॉमन सत्संग समझते हैं इसको। जैसे ये वो व्यास,
भैया जी व्यास बुद्धि सत्संग में योग बाप जाते से हैं, लगा। इस्कॉन में जाते हैं, आसाराम बापू के सत्संग में जाते हैं, कॉमन सत्संग समझते हैं इसको। अरे ये कॉमन सत्संग नहीं है। जन्म जन्मांतर के बड़े राजा बनने वाली आत्माएं हो तुम सारी, श्रेष्ठ बाबा के भैया बच्चे। भैया जी अगर बुद्धि योग बाप से है और सिर्फ दिखाने के लिए रहते उनके साथ तो ठीक है ना फिर। अरे दिखाने के लिए रहते हैं तो आपका पुरुषार्थ बन रहा है? सवेरे से लेकर रात तक ईश्वरीय सेवा कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे ना, फिर अपना देखना पड़ेगा ना। जिनके बुद्धि में जी ज्ञान नहीं भैया। बैठ रहा है, मूढ़ा जन्मनी जन्मनी नहीं बैठ रहा है, तो बाहर की दुनिया में बुद्धि लगी हुई है, तोड़ नहीं पा रहे हैं भाई जी, तोड़। भौतिक दुनिया में, भौतिक पदार्थों में, जिनकी दुनिया में बुद्धि लगी हुई है। बाप ने तो बोला कि प्रवृत्ति मार्ग है ना हमारा, मतलब अरे प्रवृत्ति मार्ग कर्म ब्राह्मणों की जो है। दुनिया के अंदर प्रवृत्ति मार्ग निभाना है, या सालों साल उधर ही प्रवृत्ति मार्ग निभाते रहेंगे? बच्चे बड़े हो गए, सारा माथा खपा दिया उनके पीछे, उनके पालन पोषण में सारी जिंदगी खपा दी, उसके बावजूद प्रवृत्ति मार्ग निभाते रहोगे उधर ही? या ब्राह्मणों की दुनिया में प्रवृत्ति मार्ग नहीं है? या बाप नहीं है, या माँ नहीं है, या बच्चे नहीं है, यहाँ का कोई जिम्मेवारी नहीं है? जो विश्व कल्याण के लिए, जो ईश्वरीय सेवा के लिए सेंटर्स खुलते हैं, वहां तो हम समय दे नहीं पाते हैं। हमें तो वो प्रवृत्ति मार्ग ज्यादा निभाना है। भाई जी बाबा बोले है आपका खून आता है, बोले तो हमारा बच्चे ज्ञान में आते हैं ना। अरे आता है तो अभी तो नहीं आए ना। तो बाबा ने बोला कि अगर कोई एक आत्मा ज्ञान में चले, इसके पीछे सारी जिंदगी गवाएंगे तो जरूर लगाव साबित होता है। आते हैं तो हम थोड़ी बोल रहे, अरे सबको इधर उधर करके करने वाले तो ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं ना। आते हैं तो उनके साथ ही पड़े रहना है क्या? आज की दुनिया में सारे इंडिपेंडेंट है, कमाते खाते मकान है, सब कुछ है। हमें ईश्वरीय सेवा में छुट्टी दे दो, ये तो बोल सकते हैं ना। हम उनसे रिश्ता थोड़ी तोड़ रहे, फोन पे बात करो, मिलने जाओ बीच में, लेकिन ईश्वरीय सेवाएं सामने खड़ी हुई है और हमें इसको पालना है, उसको पालना है, इसका ख्याल रखना है, उसका ख्याल रखना है। कब तक ये बंधन पालेंगे सारे के सारे? खुद की आत्मा का तो कल्याण नहीं हो पाएगा ना फिर। समय तो कम बच गया अभी, सेवा तो पड़ी हुई रहती है बहुत सारी, लेकिन हम टाइम कहाँ दे पाते हैं? खुद के शरीर के कर्म भोग, उससे आने वाली बीमारियां, फिर घर के कर्म बंधन, इन सारों में ही समय निकल जाता है। तो ईश्वरीय सेवा करेंगे कब, ये बताइए मुझे। प्रैक्टिकल भी तो सोचना है। कोई कितना भी बोले कि हम नष्टो मोह है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल नहीं, रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है ईश्वरीय सेवा का। बाबा ने बोला कोई कोई ऐसे है कि लौकिक में दिखावे के लिए काम करेंगे, लेकिन सारा उनका इधर का उधर कर देंगे, सारा समय अलौकिक में ही गवा देंगे। ऐसी भी माताएं सवेरे से शाम तक ईश्वर सेवा में बिजी है, उनका जमा हो रहा है। सेवा सभी प्रकार की सेवा है, कर्मणा है, वाचा है, मनसा है, सारी सेवाएं। जिनके बच्चे बड़े बड़े हो गए, फिर भी उसमें बुद्धि फंसा के रखना, फिर दुखी होना, आसक्त होना, ये सारी चीजें हमें उच्च पद पाने देगी? फिर नहीं देगी। छोटी कोई का कॉमन तो सत्संग है क्या? शादी के लिए बोला तो नहीं कर रही है, कम से कर कम रही उसका है। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया अपने जीवन में? ज्ञान में नहीं चल रहे, तुम बच्चे आए हो खोपड़ियों को ठोकर मारने वाले। बराबर करते हैं, सब कुछ करते हैं। रचना अगर रचयिता के कंट्रोल में नहीं है तो रचना नहीं है। बाबा ने बोला है लौकिक संबंधियों को ना कुछ पूछना है, ना उनकी मत पर चलना है। हाईएस्ट मत है ये। जिसको
लोएस्ट पार्ट बजाना है, उसके लिए श्रीमत है। क्या श्रीमत है उसके लिए? क्या है? जिसको इतना ऊंचा पार्ट नहीं बजाना है उसके लिए क्या है? तोड़ निभाना है। हाँ, उसके लिए वो है। चॉइस करो। उच्च पद पाना है तो लौकिक संबंधियों से ना कुछ पूछना है, ना उनकी मत पर चलना है। तो समय कितना बच गया? कितना सालों साल हमने पूरी जिंदगी खपा दी उनके पीछे। वो तो मजाक उड़ाते हैं आपका, मेरा 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 कह के। वो तो मजाक उड़ाते हैं, आपको कोई महत्व भी नहीं देते। तो आपकी बुद्धि लगी हुई है उसमें। बंदरिया, जैसे बंदरिया बच्चा मर जाता है, उसको 15 दिन तक लगा पेट से गोद में लगा के रखती है, सड़ जाता है पूरा, बदबू आती है, फिर भी छोड़ती नहीं। ये माताएं सारी की सारी मोह की कीड़ी है। बाबा ने बोला है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। कितने भी बहाने बनाओ लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हो आप लोग। कितने मुरली के महावाक्य। अगर रचना रचयिता के कंट्रोल में नहीं है तो वो रचना रचना नहीं है। तो उस रचना को वो तुम्हारे ऊपर चढ़ के बात करती है, तुम्हें दबाती है और तुम दब जाते हो सारे के सारे। पाल पोस के बड़ा किया, 20 21 25 साल के बड़े हो गए, शादियां भी करवा दी, फिर भी आप लोगों को वो स्थान नहीं है। छोटे बच्चे तो अलग बात है, बड़े बड़े बच्चे हो गए बहुतों के, लेकिन फिर भी डर है उनके। वो ऐसा कहेंगे, वो वैसा कहेंगे। ये कौन सा शूटिंग हो रहा है? राजा बनने का शूटिंग हो रहा है ये। वो सारे प्रजा में आएंगे बाद में, भले आएंगे स्वर्ग में, आज नहीं तो कल पता चलेगा। लेकिन परिवार का एक सदस्य जब पूरी तरीके से ईश्वरीय सेवा में स्वाहा होता है तो परिवार के जो बाकी के भाती है उनका कल्याण समाया हुआ है। हम उनके बच्चों को, इन बच्चों को तो बड़ा कर दिया, अभी उनके भी जो बच्चे हैं हमारे नाते पोते, उनको भी टाइम दे रहे। यही करते रहेंगे जिंदगी भर। संगम युग का सुहावना समय है, ये छोटा सा चांस मिला है ईश्वरीय सेवा का। समय कितना रह गया अभी? चारों तरफ ज्ञान के बम फोड़ने हैं, आवाज उठानी है, तैयारी करनी है। ईश्वरीय सेवा करनी है, मनसा वाचा कर्मणा सभी प्रकार की। टाइम नहीं है, किसी को भी पूछो टाइम नहीं। इसका ये प्रॉब्लम, उसका वो प्रॉब्लम, इसका ये प्रॉब्लम। घर गृहस्थी में बुद्धि लटकी हुई है पूरी तरीके से। बाबा ने तो बोला सूर्यवंशी बच्चों के लक्षण क्या है? क्या है लक्षण बताओ? पहले नष्टो मोहा, और दूसरा सच्चाई और सफाई। हाँ, नष्टो मोहा और सच्चा सच्चा पोता मेल, सच्चाई सफाई, ये दो ही सूर्यवंशियों के लक्षण है। और पहला ही नष्टो मोहा, नहीं बन पा रहे हम। 80 साल से ज्यादा बाबा ने पढ़ाई पढ़ा के हो गए, उसके बावजूद ये नष्टो मोहा का जो पार्ट है ये पक्का नहीं हो रहा है। कॉमन सत्संग समझ के बैठे हैं हम। उच्च पद की प्राप्ति करनी है तो त्याग करना ही पड़ेगा और रचना को अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा। वो रचना रचना नहीं है, बाबा ने मुरली में बोला है। रचना अगर रचयिता के कंट्रोल में नहीं है तो वो रचना रचना नहीं है। फिर भी उससे मोह लगा के बैठे हुए। हर एक अपने आप को चेक करे सूक्ष्मता से, फिर पता चलेगा। दिखावे के लिए नहीं कि हम नष्टो मोहा है, हमारी बुद्धि में कोई नहीं है। प्रैक्टिकल समय आ चुका है और हमारा ही भाग्य बनेगा, किसी दूसरे का भाग्य नहीं बनने वाला है। हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो अर्जुन जो है वो बोला इसको बाबा है, विद्वान पुत्र, विद्वान आचार्य, मामा, भाई, पुत्रो पौत्रो, मित्रो, ससुरो, सगे संबंधियों को भी स्पष्टता कौरव पांडव दोनों सेनाओं के बीच स्थित हुआ। देखो तो बाबा ने मुरली में बोला यहाँ तो भाई, बाप, मामा, चाचा, काका सभी संबंधी दुश्मन बन जाते हैं। विसरी नंबर 1373।
किसके आदि बनेंगे जब आप नष्टो मोहा की परीक्षा दोगे, किसी के बाद में बनेंगे, बनना तो है ही, आज नहीं तो कल। घर वाले क्या सोचेंगे, ये क्या करेंगे, अरे कोई गलत काम कर रहे हैं क्या, ईश्वरीय सेवा का ही काम कर रहे हैं, विश्व कल्याण का। फिर नेक्स्ट फर्स्ट अध्याय का 27 श्लोक। तान समीक्षस्य कौन्तेय सर्वान् बंधून अवस्थितान कृपया परया अविष्टाः विशिदन इदम अब्रवीत। कोई संबंधियों में फंसे हुए, कोई धंधाधोरी में फंसे हुए, बाप गुप्त होने के बाद सबकी बुद्धि उल्टी दिशा में जा रही है। तो तान समीक्षस्य कौन्तेय, समीक्ष माना देखकर, तान माना उनको, उन सबको, तान समीक्षस्य कौन्तेय सर्वान, सर्वान माना सबको, बंधुन अवस्थितान, उनको सबको खड़े हुए, उन सब संबंधियों को समीक्षा करके भावुक हृदय से, ना उनको देखकर, कैसे देखकर, भावुक हृदय से, कृपया परया अविष्टो विशिदन इदम अब्रवीत। अब्रवीत माना बोला, इदम माना यह बोला, विशिदन, विशिदन माना विषाद करते हुए, विषाद माना क्या, दुख, हृदय भारी हो गया उसका और दुखी हो गया वो, बड़ी दया से, परया कृपया, ये सबका जो मोह में, सबके मोह में बड़ी दया से पूरा भरा हुआ विषाद करते हुए यह बोला। क्यों विषाद कर रहा है, अरे मैं इनको सबको मारूंगा तो मेरे ऊपर तो पाप चढ़ेगा, मुझे तो तोड़ निभानी है, तो दुख तो होगा ना, इन सबको मारना, बुद्धि से मारना, इनके प्रति मोह को खलास कर देना, तो उसको दुख हो गया। तो भावुक हृदय से सबको देखा उसने, ये जो चाचा काका मामा ताऊ रिश्तेदार सगे संबंधी मित्र पुत्र पौत्र सब सगे संबंधियों को भावुक हृदय से समीक्षा करके उन सबके मोह में बड़ी दया से भरा हुआ, उन सबके मोह में अर्जुन क्या हो गया, उनके सबके मोह में बड़ी दया से भरा हुआ, कि बोला ये इनका तो ये विनाश हो जाएगा, युद्ध करूंगा इनके साथ तो घर में हंगामा हो जाएगा। तो विषाद करते हुए यह बोला अर्जुन, ये धर्म युद्ध हेतु तैयार खड़े हुए उन सभी संबंधियों की समीक्षा करके सबके मोह में बड़ी दया से भरा हुआ हृदय विषाद करते हुए यह बोला। तो अर्जुन का वो स्टेज आ गया, अभी उसने सबको देखा, काका चाचा मामा पितामह द्रोणाचार्य विद्वान पंडित आचार्य सारे अपने पुत्र पौत्र सबको देखा, मोह में आ गया और उसका हृदय भर आया, और वो इन सबको युद्ध करेंगे तो इनका तो विनाश हो जाएगा, ये सारी स्मृति से भावुक हो गया, दुखी हो गया। तान समीक्षस्य कौन्तेय सर्वान बंधुन अवस्थितान, खड़े हुए उन सब बंधुन माना संबंधियों की, कृपया परया आविष्टो, बड़ी दया से भरा हुआ, विषाद करते हुए, हृदय भरा हुआ विषाद करते हुए यह बोला। क्या बोला आगे के श्लोक में बताएंगे, लेकिन इस श्लोक में क्या हुआ कि इन सबको देख के उसको मोह आ गया, उसका हृदय भारी हो गया, करुणा
जागृत हो गई उसके अंदर। अरे रुद्रमाला के मन के है, जन्म जन्मांतर के राजा बनने वाले तुम बच्चे आए हो खोपड़ियों को ठोकर मारने वाले। कैसे वो खोपड़ियों को, जिनके खोपड़ी में ज्ञान बैठता नहीं है परमात्मा का, उनको ठोकर मारने वाले बच्चे हो तुम। ये मैं हाईएस्ट ज्ञान की बातें बता रहा हूं। आप सोचोगे ये सारे मुरली के पॉइंट्स है, साधारण पुरुषार्थ हो गया, सालों साल से कर रहे हैं हम। अभी पुरुषार्थ की भी तीव्र अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए। एक होता है चलते चलते पुरुषार्थ, एक होता है भागने का पुरुषार्थ, दौड़ने का, और एक होता है उड़ने का पुरुषार्थ, विहंग मार्ग की सेवा। अभी विहंग मार्ग की सेवा है, चीटी मार्ग की सेवा की जरूरत नहीं है। जैसे चीटी चलती है ना, धीरे 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 वह चलती रहती है, वैसे चल रहा है हमारा पुरुषार्थ अभी, रुक रुक कर। उड़ने का समय है, विहंग मार्ग की सेवा की समय है। तो बाबा ने मुरली में बोला है, ज्ञान नहीं है तो फिर बुद्धि मित्र संबंधियों आदि तरफ भटकती रहती है। मुरली तारीख 11 अक्टूबर 1968, वार्तालाप नंबर 1878 में बोला है, अज्ञानी होने के कारण मोह में फंसा हुआ है। पहले अपनी देह का मोह, देह के संबंधियों का मोह, देह के पदार्थों का मोह, ये बना रहता है। हर आत्मा नंबरवार अर्जुन का पाठ बजा रही है। सभी के अंदर वो अज्ञान है शुरुआत में, सभी नंबरवार अर्जुन का पाठ बजा रहे। किसी को देह के संबंधियों का मोह है, किसी के देह के पदार्थ का मोह है, किसी को अपनी देह का मोह है। अरे हम ईश्वरीय सेवा में जाएंगे, सेंटर में रहेंगे, तो हमें दवाइयां मिलेगी क्या? शरीर बीमार होगा तो दवाई मिलेगी? यहाँ घर में मुझे जैसा मन करे वैसे बनाकर मैं खाती हूं, तो वहां सेंटर पे मिलेगा क्या खाने के लिए? अपने देह का मोह है। या तो मैं बढ़िया बढ़िया मुलायम मुलायम एकदम डनलप के गद्दे और तकिया बड़े बेड पे सोता हूं, वहां तो जमीन पे नीचे बिछा के सोना पड़ेगा। तो देह का मोह भी होता है या नहीं होता है? नंबरवार पुरुषार्थी है। कोई देह के मोह के कारण छोड़ नहीं पाते, कोई देह के संबंधियों के मोह के कारण छोड़ नहीं पाते। भले वो देह के संबंधी जबरियन हमारे साथ गलत कर्म कर रहे, ऐसे भी होते हैं, फिर भी उनको छोड़ नहीं पाते हैं। शक्ति स्वरूप धारण नहीं कर पाते हैं, शिव की शक्तियां गाई हुई है। देह के पदार्थों का मोह है। तो हर आत्मा नंबरवार अर्जुन का पाठ बजा रही है। किसी को अपने धंधा धूरी का भी मोह रहता है, बस वही करना है, धन कमाते रहना है। कितना कमाना है? अरे संगम युग में ईश्वरीय सेवा पड़ी हुई है और हम अपनी धंधा धूरी में लगे हुए। होने दो नुकसान, होने दो, थोड़ा नुकसान होता है, क्या फर्क पड़ता है? अगर ईश्वरीय सेवा मिल रही है तो अहो भाग्य हमारे। संगम युग में जिसको सेवा ही सेवा मिल रही है, ईश्वरीय सेवा, उसके तो भाग्य उदित हो गए। यहां ईश्वरीय सेवा करेंगे तो वहां तो बड़ा भाग्य बनने वाला है। ब्रॉड ड्रामा में धंधा धूरी में नुकसान होता है तो होने दो, सेवा सामने पड़ी है, पहले सेवा को प्रायोरिटी देनी है। आगे चल के ऐसा समय आएगा, बाबा ने बोला है सम धंधों में है नुकसान सिवाय ईश्वरी धंधे के। ये बात नंबरवार बुद्धि में बैठती जाएगी। सारे धंधे चौपट होने वाले, एक ईश्वरीय धंधा रहेगा बस। तब बोलेगा, तब पछताएंगे कि हमने तो इतना समय था, हमने व्यर्थ गवाया। तान समीक्षस्य कौन्तेय सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया परया आविष्टो विषिदने इदम अब्रवीत। विषाद
करते हुए यह बोला, क्या बोला? ये सभी चाचा काका मामा बंधु विद्वान आचार्य पितामह सबको देख के क्या बोला? पहले अध्याय का 28वां श्लोक, 28 श्लोक निकालिए। अर्जुन उवाच, मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के कायरता, स्नेह और शोक युक्त वचन। अभी देखो, कायरता आ गई उसमें और शोक भी आ गया, स्नेह भी आ गया। नंबर 1 अर्जुन की कायरता का परसेंटेज बहुत कम रहेगा, नंबर 2 की थोड़ा उससे ज्यादा रहेगा। नंबर 1 अर्जुन की कायरता समझो 1% है, तो नंबर 2 की 2%। ऐसे जो नंबरवार अर्जुन है उसके अंदर उतनी उतनी कायरता है। स्नेह भी, स्नेह एक मोह का ही रूप है, और शोक माना दुख। तो अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इमं स्वजनम कृष्ण युत्सुम समुपस्थितम। कृष्ण को, कृष्ण शब्द आया है इस श्लोक में, पहले अध्याय का 28वां श्लोक। हे आकर्षण मूर्त शिव बाबा। कृष्ण माना महाभारत में जो भीष्म पर्व है, उस भीष्म पर्व के अंदर का एक छोटा सा हिस्सा ये श्रीमद् भगवत गीता है। तो महाभारत में द्रोण पर्व है, अलग अलग बड़े बड़े चैप्टर से, ये जो बड़े बड़े चैप्टर से यहां जहां जहां कृष्ण ने जो जो बात बोली है उधर कृष्ण उवाच बोला है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण उवाच क्यों नहीं बोला? क्या बोला? भगवान उवाच। और महाभारत एक काव्य है, उसका मूल नाम है जय। जय नाम की कविता है, और उसमें इतने सारे पर्व है, भीष्म पर्व है, द्रोण पर्व है, बड़े बड़े है चैप्टर्स। उसमें अगर आप देखोगे तो कृष्ण उवाच किया है। लेकिन जहां भगवत गीता आ गई भीष्म पर्व के अंदर, वहां तो भगवान उवाच बोल दिया। इसका मतलब कृष्ण भगवान है नहीं, भगवान जरूर कोई अलग पाठधारी है। लेकिन यहां कृष्ण ये शब्द आया, कृष्ण का अर्थ है आकर्षण करने वाला। तो आकर्षण करने वाला कौन है? शिव बाबा है, शिव है। हे आकर्षण मूर्त शिव बाबा, इमं स्वजनम युत्सम समुपस्थितम। समुपस्थितम माना ये सामने खड़े हुए। स्वजन, स्वजन माना मेरे अपने सगे संबंधियों को। युत्सुम, युद्ध करने के लिए उत्सुक देखकर। ये जो मेरे सगे संबंधी है, इन सभी को, देह के जो सगे संबंधी है, इन सभी को धर्म अधर्म का युद्ध करने के लिए उत्सुक देख के। अभी 2 लोहे की जंजीरें, एक सोने की जंजीरें। जो लौकिक संबंधी ज्ञान में नहीं चलते हैं वो भी सगे संबंधी है, और जो ईश्वरीय परिवार के अंदर ज्ञान में चलते उनमें भी बुद्धि लटक पड़ती है, उनमें भी मोह रहता है। ये सोने की जंजीरें, दोनों जंजीरें काटनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोने की, लोहे की जंजीरें काट गई तो हो गया, ऊंचा पद बन गया। नहीं, सोने की जंजीरें भी काटनी पड़ेगी। तो इन सामने खड़े हुए सगे संबंधियों को युद्ध करने के लिए उत्सुक देखकर, कैसा युद्ध कर रहे हो भाई? मनमाना युद्ध, अपना मनमाना युद्ध करने के लिए उत्सुक देखकर क्या हो गए? दृष्टवा, दृष्टवा माना देखकर। और कैसे? युत्सुम माना युद्ध करने के लिए उत्सुक देखकर। किसको? समुपस्थिम स्वजनम, ये सामने खड़े हुए जो मेरे सगे संबंधी है। स्वजन माना सगे संबंधी, इनको युद्ध करने के लिए उत्सुक देखकर क्या हो गया? सिदंती मम गात्राणी मुखम च परिशुष्यति। सिदंती माना शीतल हो गए, शिथिल हो गए। क्या हो गए? शिथिल। शिथिल माना ठंडे पड़ गए, शिथिल। सिदंती मम गात्राणी, मेरे अंग, ये जो मेरे अंग है शिथिल हो रहे हैं। बोलते हैं ना, शरीर ढीला पड़ गया मेरा। ओ,
उन सबको युद्ध करने के लिए उत्सुक देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, क्योंकि मेरा लगाव लगा हुआ है ना उनके साथ। तो मैं कैसे इनको मारूं, कैसे इनको इनका मोह नष्ट करूं। तो मेरे अर्जुन क्या बोलता है, ये सारे संगे संबंधियों को युद्ध करने के लिए उत्सुक देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, बदन ढीला पड़ रहा है मेरा। सिदंती सुन्न सिदंती मम गात्राणी, शिथिल माना सुन्न, मुखम च परिशुष्यति, और कुछ बोलने के लिए भी मुख अत्यंत सूख रहा है। मुख सूख रहा है मतलब वाचा ही नहीं निकल रही है बाहर, ऐसे हालत हो गई अर्जुन की। मुखम च परिशुष्यति, शुष्यति माना सूख गया है। सिदंती मम गात्राणी, शिथिल हो रहे, सुन्न पड़ रहे, ढीले पड़ रहे, उसमें ताकत नहीं है। शरीरे क्या बोला, वेपथुश्च शरीरे, और मेरे शरीर में क्या आ गए, कंपन आने लगे, कंपन, थर-थर कांप रहा है। वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, रोम हर्षश्च माना रोंगटे खड़े हो रहे, मेरे शरीर में कंपन आ रहे, मेरा गला सूख रहा है, मेरा सारा बदन शिथिल हो रहा है, सुन्न पड़ रहा है। इन सामने खड़े हुए देह के सगे संबंधियों को मनमाना युद्ध करने के लिए उत्सुक देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे, और कुछ बोलने के लिए भी मुझे अत्यंत मेरा मुख सूख रहा है, तथा निराशा से मेरे सारे शरीर में कंपन और रोंगटे खड़े हो रहे, जैसे मेरा आत्मबल पूरा क्षीण हो गया है, मेरा कॉन्फिडेंस पूरा गायब हो गया है, विल पावर चली गई। ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करना इजी रहता है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में जो नष्टो मोहा का प्रूफ देने की बात है, तब भलो भलो की हालत खराब हो जाती है। अर्जुन का भी वही हुआ। मुरली में बोला है 13 मार्च 1969 के, बाप कहते हैं यह देहधारी की याद एकदम अवस्था नीचे गिरा देगी। अव्यक्तवाणी 24 जनवरी 70, जो श्रीमत मिलती है उन पर पूरी रीति न चलने से कमजोरी आती है। तो श्रीमत मिली है नष्टो मोहा की, कमजोरी क्यों आती है, नष्टो मोहा बन नहीं पा रहे। अरे हमारा पार्ट ऊंचा है, हमारा पार्ट सारे विश्व के कल्याण के लिए है, बाप हमें विश्व का मालिक बनाने के लिए आ रहे, और हम 4 की 5 की 10 की गृहस्थी में फंसे हुए, उससे निकल ही नहीं पा रहे। भाई क्या बोलेगा, चाचा क्या बोलेगा, माँ क्या बोलेगी, बाप क्या बोलेगा, इसी में फंसे पड़े हुए। पेड़ को हमने खुद पकड़ा है और हम बोलते हैं पेड़ हमें छोड़ नहीं रहा है। बाबा ने बोला है छोड़ो तो छूटे। कर्म बंधन की रस्सियां काटना ये बाप दादा का कर्तव्य नहीं है, ये हर एक आत्मा का अपना कर्तव्य है। रस्सियां बांधी हमने, जन्म जन्मांतर देह से संबंध जोड़े हमने, हिसाब किताब जोड़े हमने, श्रीमत के बरखिलाफ काम किए हमने। अभी जब रस्सियां तोड़ने की बात आ गई तब बाबा के ऊपर डाल देंगे, बाबा चाहे तो हो जाएगा। अरे बाबा चाहे तो नहीं, आप चाहे तो हो जाएगा। तो कमजोरी तो आएगी ना। संबंध जोड़े, मोह लगा हुआ है, लगाव लगा हुआ है और उनको छोड़ नहीं पा रहे। अरे हंगामा कर देंगे, हम घर छोड़ देंगे, कैसे होगा, हंगामा कर देंगे, बड़े स्ट्रिक्ट है, हम कैसे करें। तो लगाव लगा हुआ है ना कहीं एक तरफ दुनिया की लोकलाज और एक तरफ ब्राह्मण परिवार की लोकलाज। दुनिया तो भस्म होने वाली है,
तो उसकी लोकलाज की परवाह तो करनी ही नहीं चाहिए। रिश्तेदार क्या बोलेंगे, परिवार वाले हंगामा करेंगे, कहां तक इन सारी चीजों को सोचते रहेंगे। छोटा सा चांस मिला है आत्मा का कल्याण करने का, ईश्वरीय सेवा करने का, संगम युग का। थोड़ा समय रह गया, बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। कल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में परलय होगा, बहुरी करोगे कब। तो विनाश का डंका बजने के बाद नष्ट मोह होंगे या पहले से होंगे? जो ज्ञानी तो आत्मा है वो तो पहले से होगी ना। बाहर की दुनिया में दुनिया ने जब ठुकराया, द्वार तेरे में आया, उसका क्या फायदा? अरे पहले से ज्ञान युक्त होके उसके द्वार पे आओ। हम जाएंगे तो मेडिकल की दुकान कौन संभालेगा? कस्टमर को कौन देखेगा? है ना एकलव्य भाई? समर्पण का अर्थ है संपूर्ण समर्पण, श्वासोश्वास भी समर्पण, तन भी स्वाहा ईश्वरीय सेवा के लिए। 24 घंटा, रात को भी कॉल आ गया ईश्वरीय सेवा के लिए तैयार है। धन भी स्वाहा, तन के संबंधी भी स्वाहा। उसके लिए क्या अरेंजमेंट करनी है हमें डिसाइड करना है, रचना को कैसे चलाना है हमें डिसाइड करना है। पुरुष रचयिता होता है, पत्नी उसकी पहली रचना होती है और बच्चा उसकी फर्स्ट क्लास रचना होती है। रचना को कोई कंट्रोल में रखना पड़ेगा ना अपने। तो पहले अध्याय का 28वां और 29वां हो गया। दृष्ट्वा इमं स्वजनम कृष्णम युत्सम समुपस्थितम सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। मुख अत्यंत सूख रहा है, मेरे अंग शिथिल हो रहे, मेरे शरीर में कंपन आ रहे, थरथर कांप रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे। अर्जुन की यह हालत हो गई। और पहले अध्याय का 30वां श्लोक 30, गांडीवम स्त्रंसते हस्तात् त्वकच एव परिदरूयते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव चे मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, गांडीव ये जो पुरुषार्थ रूपी लचीला दैहिक पुरुषार्थ रूपी जो धनुष है वो क्या हो रहा है? हस्तात स्त्रंसते, मेरे हाथ से गिरा जा रहा है। कौन से हाथ से? मेरा ये जो चंचल मन वाला बुद्धि रूपी हाथ है, इससे ये मेरा पुरुषार्थ रूपी धनुष जो लचीला है, जो कैसे भी परिस्थितियों में पुरुषार्थ करने के लिए तैयार है, लेकिन ये गिरा जा रहा है, पीछे हट रहा है। ये मेरा पुरुषार्थ रूपी लचीला धनुष, दैहिक पुरुषार्थ रूपी। अचानक बुखार आने जैसी त्वचा भी एड़ी से चोटी तक सब और दहक रही है। त्वक, त्वक माना त्वचा। जैसे किसी को एकदम पसीना छूट जाता है, कोई ऐसी चीज हो गई तो अचानक बुखार आ जाता है, तो अर्जुन की यही हालत हो गई। त्वक माना त्वचा, परिदरूयते चावस्था तुम, सब ओर से दहक रही है, जल रही है एड़ी से चोटी तक। और अवस्था तुम च न शक्नोमी, मैं खड़े रहने में भी अशक्त हूं। इतनी शिथिलता आ गई है मेरे में, चक्कर से आ रहे हैं मेरे को, खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं, इतनी वीकनेस आ गई, बुखार सा लग रहा है, पसीने छूट गए, मेरा
बुद्धि रूपी हाथ से ऐसे लग रहा है कि मैं ये पुरुषार्थ नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा भाई। कोई कोई है ऐसे बोलते बाबा का ज्ञान बहुत गहरा है, हम नहीं कर पाएंगे। है ऐसा एक भाई बोल रहा था, बोलता है कि है ना ये ज्ञान सुनना ठीक है, फॉलो नहीं कर पाएंगे, इसलिए छोड़ दिया उसने। बोलता है इतना कठिन है, ये फॉलो नहीं कर पाएंगे। मतलब खड़े रहने में भी मैं भी अशक्त हूं, मैं पुरुषार्थ नहीं कर पाऊंगा, ये सारा ये चीजें फॉलो करो, वो चीजें फॉलो करो, ऐसा करो वैसा करो, मैं नहीं कर पाऊंगा भाई, हमारे से नहीं होगा ये। न शक्नोमी, अशक्त हूं, कर नहीं पाऊंगा। मनः भ्रमतीव च, मन चक्रासा रहा है। किंग कर्तव्य विमूढ़ बना, किंग कर्तव्य विमूढ़ बना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका फैसला नहीं कर पा रहा है, चक्रासा रहा है, करे युद्ध या ना करे। और सगे संबंधियों प्रति ये जो मोह का अंधकार है, इसमें क्या दिख रहा है, शकुन अपशकुन देख रहा हूं। मतलब मैं अगर ऐसा करूंगा तो अपशकुन तो नहीं होगा, कुछ बड़ी समस्या तो खड़ी नहीं होगी, इन सबका मोह को मैं त्याग दूंगा तो। बोला मेरा ये जो गांडीव दैहिक पुरुषार्थ का लचीला धनुष है, ये हाथ से गिरा जा रहा है, बुद्धि रूपी हाथ से। मैं पुरुषार्थ करने की क्षमता नहीं रही मेरे में, तथा अचानक बुखार आने जैसी त्वचा भी सब ओर से दहक रही है, और खड़े रहने में भी मैं अशक्त हूं। मेरा किंग कर्तव्य विमूढ़ बना मन चक्रासा रहा है। किंग कर्तव्य विमूढ़ माना भ्रमित हो गया है, क्या करूं क्या ना करूं, कैसी मुश्किल है। और सगे संबंधियों प्रति जो मोह का अंधकार है, उससे अपशकुन दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इस मोह अंधकार को तोड़ने की कोशिश करूंगा तो मुझे अपशकुन हो जाएगा, ये मेरे जो परिवार में बड़ा अपशकुन हो जाएगा, मैं कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा है। तो अर्जुन की देखो क्या हालत हो गई, शरीर शिथिल हो गए, सुन्न पड़ गया, मुख सूख गया, निराशा से सारा शरीर कांपने लगा, रोंगटे खड़े हो गए। और गांडीव धनुष्य लचीला दैहिक पुरुषार्थ करने की इच्छा ही नहीं हो रही है, कैसे करूं। बदन में बुखार चढ़ गया, खड़े रहने में भी अशक्त महसूस करने लगा, मन चकरा रहा है, चक्रासा रहा है। और सगे संबंधियों के प्रति ये जो मोह अंधकार की विपरीत शकुन देख रहा हूं, अपशकुन देख रहा हूं। विपरीत शकुन माना अपशकुन, इससे अपशकुन हो जाएगा, ये कुछ अच्छा नहीं होने वाला, बुरा हो जाएगा सारा ये, अगर इनका मोह त्याग दूंगा तो। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हो गया, समझ में आ गया। रामायण में बोला है मोह सकल व्याधि न कर मूला, सब व्याधियों का मूल क्या है, मोह। जैसे जब कोई दुश्मन वार करता है तो पहले टेलीफोन रेडियो आदि के कनेक्शन तोड़ देता है। अभी दो देशों में लड़ाई चालू हो गई, पाकिस्तान भारत में, तो पहले क्या करेगा, हमारा टेलीविजन, टेलीफोन, रेडियो, इन सब के कनेक्शन तोड़ देगा, इंटरनेट, लाइट और पानी का कनेक्शन तोड़ देते, फिर वार करते। ऐसे ही माया भी पहले बुद्धि का कनेक्शन तोड़ देती है, किसके साथ, भगवान के साथ, जिससे लाइट माइट शक्तियां और ज्ञान का संग ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, अर्थात मूर्छित बना देती है, अर्थात स्वयं के स्वरूप की स्मृति से वंचित कर देती है, वो बेहोश कर देती है। आत्मा का भान हट जाता है और देहाभिमान में बेहोश हो जाते, लाइट माइट शक्तियां ज्ञान का संग ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, क्योंकि मोह रूपी कीचड़ में फंस जाते,
वो गीता में एक श्लोक है, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतीत रिष्यते तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तक तेरी बुद्धि ये मोहरूपी कीचड़ को पार नहीं करेगी, कब तक नहीं करेगी? जब तक ये सुनी सुनाई बातों में फंसा रहेगा तू। भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है। ठीक है, तो ये सिंपल से श्लोक थे। अर्जुन ने बोला कि मेरा रथ ऐसा है, बीच में खड़ा करो कौरव और पांडवों की सेना पे, बीच में ये शरीर रूपी रथ है, और मैं निरीक्षण कर सकूं कौरव का कौन कौन साथ दे रहे, कौन कौन दुर्योधन का साथ दे रहे, कौन कौन एकत्रित हो गए, या अधर्म की युद्ध में, धर्म अधर्म की युद्ध में कौन कौन मेरे विरोधी है, सारा मैं निरीक्षण कर सकूं। फिर शिव बाबा ने वो अर्जुन का जो मुकर्रर रथ है, शरीर रूपी रथ, उसको दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। और उसके बाद फिर सभी बड़े बड़े राजाए और उनके सामने अर्जुन को कहा कि ये कौरवों की सेना को देखो अभी। और जब उसने देखा, अरे ये तो सारे भाई पौत्र, ये पितामह, ये सारे के सारे मेरे अपने विद्वान आचार्य, मामा, मित्र, संबंधी, अभी तो ये सारा मोह के अंधकार में फंस गया अर्जुन उनको देखकर। उसका हृदय करुणा से भरकर आया, वो दुखी हो गया, विषाद, और युद्ध करने के लिए उत्सुक। इन सब सगे संबंधियों को देखकर उसके अंग शिथिल हो गए, उसका मुख सूखने लगा, शरीर कांपने लगा, रोंगटे खड़े हो गए, और गांडीव हाथ से गिरा जा रहा है, पुरुषार्थ से पीछे हटने लगा, बुखार चढ़ गया, खड़े रहने में अशक्त महसूस करने लगा, मन चकरा रहा है और अपशकुन दिखाई दे रहा है कि क्या करे क्या ना करे, मुश्किल पड़ गई। ठीक है, समझ में आए?